बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने ज़मान में रखे और दुनिया आखिर की तमाम खुशी नसीब फरमाए। आज हम फिर एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर हुए। आज का जो टॉपिक है वो आप दोस्तों को सिर्फ ये बताना है कि जो नुस्खा जाता है वो घर में कैसे पीसे जाते हैं। तो ये नुस्खा भी आप दोस्तों के साथ शेयर करते हैं, पहले भी मैंने किया हुआ है। तो इसके पीसने का जो तरीकाकार है वो भी बताते हैं आप दोस्तों को। तो ये जो नुस्खा है ये घर में होना लाजमी है, एक तोहफा है, घर में किसी भी टाइम ये काम आ सकता है। तो सबसे पहले आप दोस्तों को चीज़ें दिखाते हैं, जो मुकम्मल चीज़ें हैं वो दिखाते हैं, और उसके बाद जो सफाई करने वाली ज़्यादा चीज़ें हैं वो आप दोस्तों को दिखाते हैं। ये है जी वो चीज़ें मुकम्मल, तकरीबन ये 10 चीज़ें हैं। ये हलीला जर्द है, ये आंवला है, काली मिर्च है, अजवैन है, सना मक्की है, ठिकरी नुशादर है, काला नमक है, अजवाइन है, ज़ीरा है और ये जोखार है। तो इनमें से जो मेन चीज़ें हैं ये थोड़ा सा हल्का सा इसको इस कुंडी में ये इस डंडे की मदद के साथ करेंगे। तो बाकी एक चीज़ ये है, इसका छोटा छोटा सा ज़रा करना है कि इसमें जो है ज़्यादा मुश्किल ना हो पीसने में। तो बाकी जो सफाई की चीज़ है ये है, ये आप दोस्तों को मैं इसमें डाल के दिखाता हूँ। इसकी जो सफाई की जो मेन चीज़ है ना वो ये निकालनी होती है। ये जो गिटक है इसकी सफाई करनी होती है, ये जो है सारी निकाल लेनी है। और दूसरा जो तरीका और जो दूसरी जो चीज़ है वो ये सना मक्की, इसमें से आपने ये जो तिनके होते हैं ना ये वाले, ये साफ़ करने होते हैं। तो तीसरे नंबर पे ये चीज़ आती है हमारे पास, हलीला जर्द है। इसको हल्का सा जब आप कुंडी में अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ, तो हल्की सी चोट लगाएंगे तो गिटक अलग हो जाएगी, ऊपर वाला जो है वो अलग हो जाएगा। तो हमें गिटक रिमूव करनी है। तो सबसे पहले तो आप दोस्तों को जो चीज़ें चाहिए वो 2 प्रांत होनी चाहिए। फिर इनमें से हम सारी चीज़ें इकट्ठी करेंगे, जैसे कि ये काली मिर्च आ रही है और अजवाइन भी वैसे साफ़ होती है, इसमें अगर ज़रूरत पड़े तो साफ़ कर लें। मेरे हिसाब से तो ये साफ़ है, तो मुझे तो इसकी ज़रूरत नहीं है भी साफ़ करने की। इसके साथ ये ज़ीरा जा रहा है, ज़ीरे के बाद ये कलवंजी जाएगी, और बाकी ये जो चीज़ें हैं ये थोड़ा सा मैं दरदरा सा करूँगा। सबसे पहले तो ये चीज़ साफ़ होगी, ये भी हम मिक्स कर देंगे। तो इसका मैं बता रहा था, इसके लिए आपको किसी भी कुंडी के और डंडे की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि आप इसको हल्की सी चोट लगाएंगे, ये चीज़ है जो हमें ज़रूरत पड़ेगी। सिर्फ ये रिमूव करना है, ये चीज़ रिमूव करनी है, ये चीज़ डालनी है, हमने ये चीज़ डालनी बस। तो जो इसकी मिकदार है वो ये निकालने के बाद ये मिकदार आपने मुकम्मल करनी है। जो मिकदार वाली वीडियो है मैं आपको आई बटन में दे दूंगा। तो हम इसको जल्दी से करते हैं, उसके बाद जो है इसको इसकी मदद के साथ हम इसको पीसेंगे। ये जी जोखा, इसको सिर्फ हम इतना सा ही करेंगे, बाकी मशीन इसका काम कर देगी। तो हरड़ का मैंने कर लिया साफ, सिर्फ ये 2 चीज़ें रहती हैं, सना मक्की और आंवला। ये दरदरा सा हो गया, तो एक प्रांत की ये खाली हो जाएगी और एक छलनी की। गर्मी है, पसीना काफ़ी आ रहा है, तो छलनी की ज़रूरत पड़ेगी। छलनी कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आप आटा वगैरह छानते हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आपके घर वाले इजाज़त दें तो बस अभी इसकी सफाई करके इसको जल्दी इसमें पिसाई करता हूँ। फिर आखिरी जो लुक होगी वो आप दोस्तों को दिखाते हैं कि पीसने के बाद ये कैसी तैयार होती है। ये मुझे तकरीबन साफ़ मिली है, इसमें ज़्यादा गंद नहीं है। फिर ये छोटी छोटी सी ये गिटकें सी होती हैं, ये निकालनी होती हैं। तो तकरीबन ये साफ़ हो चुकी है, थोड़ी सी ही निकाली है मैंने।
इसको ऐसे उठा के मोटा मोटा तिनका उठाते रहना है और साइड पे करते जाना है। पक्की हमारी बन चुकी है, तो खलारा भी काफ़ी पड़ चुका है। ये हालत बनी है बनाने के बाद, ये पक्की बनी है हमारी। ये माशाल्लाह काफ़ी बन चुकी है, काफ़ी बेहतरीन बनी है। इस पक्की के जो फ़ायदे हैं वो मैंने वीडियो में तफसील से बताए हुए हैं। तो ये मेन जो फ़ायदा है वो हाजमे के लिए, जो खाया पिया हजम ना हो, मैदे के जितने भी प्रॉब्लम हों, तो उन सब प्रॉब्लम में ये बेहतरीन दवाई है। तो इसको घर में बना के रखें, होना लाजमी है। किसी भी टाइम कोई गैस वगैरह हो जाती है या बदहज़मी हो जाती है, कुछ खाया पिया हजम नहीं होता, तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बस यही थी हमारी आज की छोटी सी वीडियो। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी, और अपने भाई को अपनी खुसूसी दुआओं में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।